हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है द सॉइल एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग का इंट्रोडक्शन का सेकंड पार्ट। तो ये जो आज हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो जनरली जो इंटीरियर ऑफ अर्थ था वो पहले मोल्टेन स्टेट में था, जिसे हम माग्मा के नाम से जानते थे। एंड ड्यू टू द कॉलिंग ऑफ द माग्मा it is converted into the rock, and due to the disintegration of rocks it's converted into the soil, and soil is again converted into the rocks, and rocks is again into converted into the soil। तो इस पूरे इस ग्राफ को हम कहते हैं जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द सोइल, जियोलॉजिकल साइकिल। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले ये माग्मा स्टेट में था। ड्यू टू द कॉलिंग ऑफ माग्मा ये कन्वर्टेड हो गया किस में, रॉक्स में। रॉक का डिसइंटीग्रेशन और वेदरिंग हुआ, ये कन्वर्टेड हो गया सॉइल में। फिर देन सॉइल का फिर से वेदरिंग हुआ तो ये कन्वर्टेड हो गया रॉक्स में। फिर रॉक्स अगेन कन्वर्टेड हो गया सॉइल में। इस पूरे चक्र जो हम कहते हैं जियोलॉजिकल साइकिल। तो चलिए अब बात करते हैं, ये जो वेदरिंग है, डिसइंटीग्रेशन है, ये किस किस तरीके से हो सकता है। The disintegration of rocks caused by, ये जनरली 3 टाइप से हो सकता है। द फर्स्ट वन इज मैकेनिकल वेदरिंग। मैकेनिकल वेदरिंग जनरली होता क्या है मैकेनिकल वेदरिंग, इसके हम फिज़िकल वेदरिंग भी कहते हैं, फिज़िकल डिसइंटीग्रेशन। The process of disintegration of the rocks is caused by the physical agency such as plants, roots, thermal expansion, etc. is known as the mechanical weathering. In this process, disintegration of rocks caused by plants, roots, caused by physical agency like plants, roots, दूसरा फ्रॉस्ट और थर्मल एक्सपेंशन के कारण भी हो सकता है। ये तो हो गया मैकेनिकल वेदरिंग। It is also called the physical disintegration. In this process, the disintegration of the rocks caused by the physical agency like plants, roots, frost and thermal expansion, इसे हम कहते हैं मैकेनिकल वेदरिंग। दूसरा कॉज हो सकता है केमिकल वेदरिंग और केमिकल डिकम्पोजिशन भी कह सकते हैं। जनरली क्या होता है इन दिस प्रोसेस में, जो आइडेंटिटी ऑफ द मिनरल्स पार्टिकल होते हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं और एक न्यू केमिकल कंपाउंड्स वो बनाते हैं, जैसे क्ले हो गया, सिलिकॉन हो गया एंड कार्बोनेट एंड आयरन ऑक्साइड। तो इसे हम कहते हैं केमिकल डिकम्पोजिशन। एक बार अगर दोबारा बता देता हूँ, इन दिस प्रोसेस द आइडेंटिटी ऑफ द मिनरल्स पार्टिकल आर डिस्ट्रॉयड and the new chemical compound are formed such as the clay, silicon
कार्बोनेट्स एंड द आयरन ऑक्साइड। जनरली जो केमिकल डिकम्पोजिशन होता है वो डिपेंड होता है किस पे, प्रेशर ऑफ द वाटर पे, टेम्परेचर पे, जो डिपेंड करता है ये किस पे करता है, प्रेशर ऑफ वाटर पे और टेम्परेचर पे। ये जनरली कई तरीके से हो सकता है, लाइक ऑक्सीडेशन के कारण भी हो सकता है। ये ऑक्सीडेशन में क्या कि जो आयरन ऑक्साइड जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे तो न्यू कंपाउंड बनाएंगे। ये हाइड्रेशन के कारण भी हो सकता है। ये कार्बोनेशन के कारण भी हो सकता है। हाइड्रोसिस के कारण भी हो सकता है और लीचिंग के कारण भी हो सकता है। नाउ द थर्ड पॉइंट, बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन। जैसे कि हमने पढ़ लिया, पहला मैकेनिकल वेदरिंग, केमिकल डिकम्पोजिशन, एंड द थर्ड वन इज द बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन। इसमें क्या होता है, द ब्रेकडाउन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल इज डन एंटायरली बाय द माइक्रोऑर्गेनिज्म, bacteria and the other microorganisms induce the chemical change in their surroundings by the producing the organic acid which help in the weathering of the soil। जनरली क्या होता है, जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, इन सॉइल में, वो क्या होते हैं, एंटायरली जो होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं। किसकी वजह से? माइक्रोऑर्गेनिज्म के कारण। और बैक्टीरिया, ये सब हेल्प करते हैं इसे ऑर्गेनिक मैटर में चेंज करने के लिए। तो ये हमारा 3 होता है डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक, जनरली इसके कारण होता है मैकेनिकल वेदरिंग, केमिकल डिकम्पोजिशन एंड द बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन। अब हम बात करते हैं जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल के बारे में। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसका एक आगे भी हम लेक्चर पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। ये जनरली ये जो हम पढ़ रहे हैं ये जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल है। जनरली सॉइल को जो है 2 भागों में बांटा गया है। द फर्स्ट वन इज रेजिडुअल सॉइल, जनरली रेजिडुअल सॉइल होता क्या है? सॉइल विच रिमेन एट द प्लेस ऑफ देयर फॉर्मेशन आर कॉल्ड रेजिडुअल सॉइल। जो अपनी जगह पे, जो जहाँ पे वो बनते हैं वहीं पे वो रह जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? रेजिडुअल सॉइल। सॉइल विच रिमेन at the place of their formation are called residual soil. If the rate of the decomposition exceed the rate of the removal of the production of the decomposition, अगर जहाँ पे रेजिडुअल सॉइल, जैसे कि कहीं पे एक सॉइल है रखा हुआ, ये जो है कहीं से ट्रांसपोर्टेड हुआ है और ये रेजिडुअल सॉइल है,
तो अगर ये एक ही जगह पे है तो हम इसे कब कहेंगे ये सब जो है रेजिडुअल सॉइल है? अगर जो रेट ऑफ द जो ट्रांसपोर्टेड सॉइल है वो लेस देन है द रेट ऑफ द रेजिडुअल सॉइल से, तो उसे हम कहेंगे कि वहाँ पे रेजिडुअल सॉइल है। बट अगर द रेट ऑफ द ट्रांसपोर्टेड सॉइल जो है वो ग्रेटर देन है द रेजिडुअल सॉइल के, तो उस सॉइल को हम क्या कहेंगे पूरे को, कि वो जो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेड सॉइल है। ठीक है, एक बार और बता देता हूँ ट्रांसपोर्टेड सॉइल को। जनरली ये नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि इसका मतलब है क्या। ट्रांसपोर्टेड सॉइल विच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम देयर प्लेस इज नोन एज द ट्रांसपोर्टेड सॉइल। Transported soil or soil which are carry or transported, which carry away from their place of the formation. To some other place. By the transporting agency. लाइक वह विंड हो सकता है या वाटर हो सकता है या ग्रेविटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेड सॉइल कौन से होते हैं? ट्रांसपोर्टेड सॉइल आर सॉइल विच इज कैरी अवे फ्रॉम देयर प्लेस टू द फॉर्मेशन ऑफ टू सम अदर प्लेस बाय द ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी लाइक द विंड एंड वाटर ग्रेविटी। ये वो सॉइल है जो अपनी जगह जहाँ पे बनता है वहाँ से किसी दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाता है, या तो वाटर के द्वारा या विंड के द्वारा या ग्रेविटी के द्वारा, उसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल। सो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, थैंक्स फॉर द वॉचिंग अवर वीडियो को